दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनके होने की वजह ही हमको मालूम नहीं होती। जैसे एस्केलेटर की दोनों तरफ लगे हुए ये ब्रश किस काम के हैं, डोनट्स में सुराख क्यों बना होता है और कीबोर्ड पर इंग्लिश अल्फाबेटिकली सही तरतीब में क्यों नहीं लिखी होती। तो इन सब चीज़ों की असल वजह के बारे में जानने के लिए हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोर हैंडल्स। दोस्तों, दरवाजों पर लगे हुए हैंडल्स को हम रोजाना कोई लगभग सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी गौर किया है कि इनके हैंडल्स कॉपर के क्यों बने होते हैं। दोस्तों, कॉपर जमाना कदीम में ऐसे बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता था जो पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के लिए कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता था और इससे बहुत सी ऐसी अद्वियात बनाई जाती थी जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाती थी। कॉपर की इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही कॉपर के हैंडल बनाए जाते हैं ताकि हॉस्पिटल्स वगैरह या घरेलू इस्तेमाल में भी जब हम अपने हाथों को इन हैंडल्स पे लगाते हैं तो हाथों पे लगे हुए जर्म्स इन्हीं हैंडल्स पे लग जाते हैं। मगर कॉपर की खासियत ये है कि ये इन जरासीमों को खत्म कर देता है और बड़ी हद तक दूसरे लोग फिर इन जरासीमों से महफूज रहते हैं। डोनट्स। दोस्तों, डोनट्स जो कि इंतहाई लजीज और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है, इनके दरमियान में एक होल होता है जिसे देखकर आमतौर पर तो लगता है कि ये होल के बगैर बनाना इंतहाई आसान होंगे, मगर डोनट्स पे रखे जाने वाले इस सुराख के पीछे भी एक वजह है और वो वजह ये थी कि डोनट्स को जिन चीजों से मिलाकर बनाया जाता था, इन चीजों की अपनी खसूसियात की वजह से जब डोनट्स को बेक किया जाता था तो ये दरमियान में से नहीं पकता था और इसकी सिर्फ साइड्स ही अच्छी तरह पक के तैयार होती थी और डोनट्स की क्वालिटी अच्छी खासी गिर जाती थी। तो दोस्तों, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और डोनट्स को अच्छी तरह बेक करने के लिए इनके दरमियान में एक होल पंच कर दिया गया ताकि ये अच्छी तरह बेक करके टेस्टी फॉर्म में लोगों को मुहैया किया जा सके। कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड का इस्तेमाल तो आज हर दूसरा बंदा ही करता है, तो अक्सर ये सवाल हमारे दिमागों में आता है कि आखिर कीबोर्ड पर इंग्लिश सही तरतीब के साथ अल्फाबेटिकली क्यों नहीं लिखी जाती। दोस्तों, इसके पीछे दरअसल वजह ये है कि जमाना कदीम में जब टाइपराइटर्स को इस्तेमाल किया जाता था तो टाइपराइटर्स पे इंग्लिश अल्फाबेटिकली सही तरतीब में ही लिखी होती थी, मगर जब उनसे टाइपिंग की जाती थी तो इंग्लिश के ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो कई लफ्जों में साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह टाइपिंग करते हुए साथ साथ लगे दोनों बटनों को बार बार इस्तेमाल करने से टाइपराइटर्स अक्सर जैम हो जाया करते थे और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इन एडजेसेंट वर्ड्स के इस्तेमाल की वजह से टाइपराइटर्स की खराबी को कम करने के लिए इंग्लिश की सारी तरतीब चेंज कर दी गई ताकि लफ्ज दूर दूर हो जाएं और जो लफ्ज साथ साथ दबाना पड़ते थे अब उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो जाए और टाइपराइटर्स खराब होने से बच जाएं। तो दोस्तों, कंपनियों ने टाइपराइटर्स वाली ही तरतीब को कीबोर्ड्स में इस्तेमाल कर लिया और इंग्लिश की इसी तरतीब को कीबोर्ड पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रेड वियर इंडिकेटर्स। दोस्तों, आजकल टायरों को बनाने के लिए ट्रेड्स का एक पैटर्न इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि टायरों की रोड के साथ ग्रिप मजबूत तरीन बनी रहे और फिर चाहे रोड पे बर्फबारी हुई हो या रोड कीचड़ से भरा हो तो टायर इन मुश्किलात के बावजूद भी आसानी से रोड पर फिसले बगैर ही मूव कर सके। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ट्रेड्स रोड्स के साथ रब हो के घिस जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाते हैं, जो ड्राइवर्स के लिए इस बात की निशानदही होती है कि उनके टायर्स अब तब्दील करने के लायक हो चुके हैं। और हैरानकुन तौर पर कुछ मुल्कों में तो इसके बारे में कानून भी बनाए गए हैं कि जब टायरों पे बने हुए ये ट्रेड्स खत्म हो जाएं तो टायरों को फौरन बदल लिया जाए ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। बाथ फोम। दोस्तों, बाथ टब्स के अंदर नहाने का भी अपना ही मजा होता है और लोग बहुत शौक से घंटों घंटों इन टब्स के अंदर लेटे रहते हैं और नहाते हुए इस टब में बनी हुई झाग के साथ मजे लेते रहते हैं। दोस्तों, आपने ये बात मूवीज वगैरह में भी देखी होगी कि एक्टर्स किस तरह इस बाथ फोम के मजे लेते नजर आते हैं, मगर इन टब्स के अंदर इस झाग को पैदा करने की असल वजह क्या होती है, इससे बहुत से लोग नावाकिफ होते हैं। ये झाग नरमो मुलायम होने की वजह से जिस्म को ताजगी तो जरूर फराहम करती है, मगर इसकी असल वजह ये होती है कि ये पानी का टेम्परेचर देर तक मेंटेन किए रखती है और पानी को जल्दी ठंडा नहीं होने देता। इस फोम की वजह से पानी का टेम्परेचर काफी देर तक गरम गरम ही रहता है और नहाते हुए बहुत ही ताजगी फील होती रहती है। ना पानी जल्दी ठंडा होता है, ना इंसान का जल्दी बाहर निकलने को दिल करता है।
एस्केलेटर्स। दोस्तों सबवेज और मेट्रोज वगैरह में आपने एस्केलेटर्स पर चढ़ते हुए एक चीज पर जरूर गौर किया होगा और वो है इन एस्केलेटर्स की दोनों तरफ लगे हुए ब्रश। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शायद ये ब्रश उनके शूज साफ करने के लिए लगाए गए हैं और लोग इन ब्रश से अपने शूज साफ भी करते हैं, मगर इनको लगाने की ये वजह हरगिज नहीं है। इन ब्रश को लगाने की असल वजह ये थी कि बहुत से लोगों के शूज ऐसे होते हैं जिनके लेसिस अक्सर खुले रह जाते हैं और चूंकि एस्केलेटर्स की साइड में ये लेसिस फंस सकते हैं और अगर ये लेसिस फंस जाएं तो काफी बुरा हादसा रोनवा हो सकता है। तो इन लेसिस को एस्केलेटर्स की साइड्स में जाने से बचाने के लिए इन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये उन लेसिस को साइड पे करते रहें और कोई बड़ा हादसा रोनवा होने से बच जाए। लेटर्स ऑन डॉलर्स। दोस्तों डॉलर्स तो दुनिया भर में तिजारत के लिए इस्तेमाल किए रहते हैं और ये रोजाना लोगों की नजरों से गुजरते हैं, मगर इन डॉलर्स पे एक चीज ऐसी भी है जिसकी वजह लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं, जो कि डॉलर्स पे बने हुए दायरों के अंदर लिखे गए कुछ अल्फाज हैं जिनकी होने की वजह मालूम नहीं होती, जैसे कि ACGL ये ऐसे कई दूसरे अल्फाज जिनको डॉलर्स पे छापा जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे असल वजह ये है कि अमेरिका में सिर्फ 12 ऐसे बैंक हैं जिनको डॉलर्स बनाने की इजाजत मिली हुई है। हर बैंक को इंग्लिश का अलग अल्फाबेट दिया गया है और जब वो नोट छापता है तो वो निशानी के तौर पे अपना अल्फाबेट भी उस नोट पे छाप देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये नोट इस बैंक में बनाए गए हैं। जैसे कि लेटर A का मतलब है कि ये नोट बोस्टन के अंदर बनाए गए हैं और लेटर G का मतलब है कि ये नोट शिकागो में बनाए गए हैं और इस तरह इन डॉलर्स की पहचान करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।